नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो मुद्दा सीएम के गृह नगर यानी गोरखपुर से है। गोरखपुर में दरअसल 70 की जगह 80 वार्ड होंगे, लेकिन खबर यह नहीं है, डिबेट का विषय यह नहीं है। डिबेट का विषय यह है कि उन वार्डों का नामकरण बदल दिया गया है, यानी कि उनका नामकरण कर दिया गया है और उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। मसलन बहुत सारे ऐसे वार्ड थे जिनको चेंज किया गया है, जैसे मोहद्दीपुर था और जैसे शेखपुर वार्ड को गीता प्रेस कर दिया गया है, और इसके अलावा मोहद्दीपुर इलाके का नाम भगत सिंह वार्ड कर दिया गया है, और तमाम ऐसे वार्ड हैं जिनका नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। लेकिन मामला यही ठंडा नहीं होता है, यहां से एक नया संग्राम शुरू हो गया है, यानी कि नाम बदला है और सियासी कोहराम शुरू हो गया है गोरखपुर में। कोहराम किसने शुरू किया है और क्यों शुरू हुआ है और इस नाम पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर डिबेट के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस नामकरण के पीछे क्या वजह है और इस नामकरण के बाद गोरखपुर में किस तरह से सियासी कोहराम मचा है। हम ये नहीं कहना चाहते कि सभी नामों पर आपत्ति है, लेकिन वार्डों के अनुकूल, वार्डों के भौगोलिक और आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वार्डों का नामकरण नहीं हुआ। हमें उस पर आपत्ति है। हमारे ही वार्ड का नाम हुमायूंपुर था तो उसको हनुमंत नगर किया गया है। ऐसे ही कई एक वार्ड का नाम शहीद अशफाकुल्ला रखा गया है। पुराना गोरखपुर था, उसको करके पूज्य झूलेलाल जी का नाम दिया गया, वरुण देवता जी के नाम पे दिया गया। इसी तरीके से सभी देवताओं के नाम पे और महापुरुषों के नाम पे इन वार्डों का रखना एक पहल बताया गया है, एक अच्छा कदम बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार की। जो नामकरण हुआ है, किसी भी पार्षद की कोई सहमति नहीं है उसमें, ना किसी पार्षद से पूछा गया, और इस नामकरण को लेकर के पूरे वार्ड की आवाम में एक गहरा रोष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे नगर निगम गोरखपुर प्रशासन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत सिर्फ नामकरण करने का काम किया जा रहा है। ही चेंज का विरोध कुछ स्वार्थी लोग कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता ने पीछे अच्छा कहा है। तो बदला नाम, सियासी कोहराम मच गया है। आपने अभी कुछ बयान सुने, ये बयान कुछ लोगों के हैं, तथाकथित कुछ लोगों के हैं जिनको बहुत आपत्ति है, लेकिन बहुसंख्यक जनता को इससे आपत्ति नहीं है। किसको आपत्ति है और किसको आपत्ति नहीं है, और जिसको आपत्ति है उसको आपत्ति है क्यों, इस पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल मौजूद है। इससे पहले कि उनका परिचय कराएं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 40 वार्डों के नाम बदलने से यह सियासी कोहराम मचा है। हालांकि सरकार का यह कहना है, प्रशासन का कहना है कि शहीदों और महापुरुषों के नाम पर नाम रखे गए हैं, जैसे पुरदिलपुर का नाम रख दिया गया है विजय चौक, इसी तरह से घोशीपुरवा राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जाना जाएगा ये वार्ड। बिछिया जंगल तुलसी राम पूर्वी का इलाका जो था वो शहीद शिव सिंह छेत्री के नाम से जाना जाएगा। शेखपुर वार्ड अब गीता प्रेस के नाम से जाना जाएगा। मोहद्दीपुर का इलाका भगत सिंह वार्ड के नाम से जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, तुर्कमानपुर का जो इलाका था, काफ़ी पुराना इलाका है, वो शहीद अशफाकुल्ला नगर नाम से जाना जाएगा। सवाल ये उठता है कि बदला नाम तो सियासी कोहराम कौन मचा रहा है, किसको इस नाम से दिक्कत है भाई? इसलिए कि इस नाम से किसको दिक्कत है, शहीदों के नाम से किसको दिक्कत है? दूसरी बात, गोरखपुर की या किसी भी इलाके की अपनी एक प्राचीन पहचान है, उस प्राचीन पहचान के हिसाब से अगर नामकरण किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। सबसे पहले शमशी आज़ाद जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शमशी आज़ाद जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हाजी हसन अहमद साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी, जो कि प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा इस विषय पर एक रेलेवेंस के लिए, एक रेलेवेंट टिप्पणी के लिए और ख़ास तौर से
ज्ञानार्जन के लिए एक और मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। उनका नाम है डॉक्टर सुशील पांडे, जो कि इतिहासकार हैं, लेकिन वो अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शमशी आजाद साहब से कि ये नामकरण हुआ है, इस पर खास तौर से कुछ पार्टियों को आपत्ति है, कुछ बिरादरी को आपत्ति है और कुछ लोगों को आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का कि आज इस डिबेट में मुद्दा बनाने के लिए कि गोरखपुर में जो वार्डों के नाम बदले गए हैं और वार्डों को बढ़ावा भी दिया गया, वहाँ पे परिसीमन करके जो गांव में और थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में थे उनको बढ़ाकर 10 नए वार्डों का वहाँ पर। नहीं, हमारा सवाल ये है कि अगर शहीदों महापुरुषों के नाम पर वार्ड के नाम रखे जा रहे हैं तो ये आपत्ति कौन कर रहा है सर? ये इसका मतलब कि ये इनको शहीदों के महापुरुषों के नाम से आपत्ति है, इसका मतलब ये राष्ट्रवादी नहीं है। बात पूरी होने दीजिए। आपत्ति तो देखिए वही लोग आपत्ति कर सकते हैं जो छोटा सा मैच जीतने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अपने घरों पे छुपा छुपी करके पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। ये कौन लोग हैं? कभी अलीगढ़ में देश को बांटने का नारा लगाते, कभी जम्मू कश्मीर में नारा लगाते। ये लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो ज्ञानवापी में आपने देखा था कि जुम्मे के दिन टोपी लगा के इन्होंने एक फिरका परस्ती का वहां पे सबूत दिया और जांच करने वाली कमेटी जो वहां पर गई थी वहां पर भी उन्होंने नारा लगाया था। और ये वही लोग हैं जो कानपुर में, प्रयागराज में, आपके सहारनपुर में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, ये वही लोग हैं जो देश को क्षति पहुंचाने। चलिए आपकी बात का जवाब हाजी हसन अहमद से लेते हैं। हाजी हसन अहमद साहब, महापुरुषों के नाम से आपत्ति क्या है? ये कौन लोग हैं? और आपने देखा अभी शमशी आजाद जी ने कहा कि ये कौन कौन लोग हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लोग आखिर हैं कौन? कौन से लोग हैं? कौन से राष्ट्रवादी हैं या फिर कौन से मानसिकता के द्योतक ये लोग हैं जिनको महापुरुषों और शहीदों के नाम से आपत्ति है? देखिए, नामकरण किया उत्तर प्रदेश सरकार ने और भाजपा के प्रवक्ता जिसकी सरकार है उनके संज्ञान में सब कुछ है कि कौन लोग हैं। तो ये सवाल तो उन्हीं से बनता है और इन लोगों को समाजवादी पार्टी के लोग साफ तौर पे जवाब देने दीजिए। देखिए, इन लोगों को सब कुछ पता है कौन लोग हैं, ये बता रहे हैं। नहीं तो आपको क्या पता है? नहीं, मुझे तो ये पता है कि सरकार बता रही है। उसके राज्य में इस तरह से फल फूल रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले लोग और ये तमाशा देख रहे हैं। सजा दी गई, नारा लगाया अलीगढ़ में तो आपने देखा, आपने सजा दी गई। पत्थर फेंका अगर सहारनपुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में तो हमने सजा दी है। बुलडोजर चलवाए हैं उनके ऊपर। जेल की सलाखों में आज भी वो लोग हैं और दोबारा ऐसे लोग हिम्मत नहीं करेंगे। हाजी हसन अहमद साहब ये बात बताइए, हाजी हसन अहमद साहब एक बात ये बताइए, आप सीधे सीधे सरकार पे तो तोहमत लगा दे रहे हैं कि सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है और उसमें ऐसे कौन लोग हैं जिनको सजा नहीं दी जा रही। आप ये बताइए कि ये कौन सी मानसिकता के द्योतक हैं? ये कौन सी मानसिकता है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाया जाता है और पत्थरबाजी की जाती है? ये कौन से लोग हैं? और अगर शहीदों महापुरुषों के नाम पर वार्ड का नाम चेंज हो रहा है तो उनको आपत्ति हो रही है। कौन से लोग हैं? आखिर आपका समाज, आपका तबका आगे बढ़ के इसकी मुखालफत क्यों नहीं करता? भाई देखिए, अब मुखालफत शमशी आजाद साहब हमारे ही समाज से आते हैं, उसी तबके से आते हैं, मुखालफत कर तो रहे, बता तो रहे। नहीं, लेकिन इन पे तो टैग लग गया ना बीजेपी का, इन पे तो टैग लग गया ना बीजेपी का। आप मुखालफत करते हैं कि नहीं करते हैं? से आप हमको ना बांटिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बन के नहीं बैठा हूं, ना आपकी तरह टोपी लगा के दाढ़ी लगा के मैं बैठा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के बैठा हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी, ये कौन सी मानसिकता है? बिरादरी में नहीं, आखिर कौन सी मानसिकता है? एक बात बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तुर्कमानपुर एक इलाका है, उसका नामकरण किया गया है शहीद अशफाकुल्लाह नगर। इसी तरह से बिछिया जंगल तुलसीराम, उसका नामकरण किया गया है शहीद शिव सिंह छेत्री मार्ग। इसी तरह से मोहद्दीपुर का नामकरण किया गया है शहीद भगत सिंह वार्ड। इसमें आपत्ति क्या भाई? इसमें दिक्कत किसको है? इसमें किसको दिक्कत है शिशिर जी? लखनऊ का भी नाम लखनपुर होना चाहिए, हम तो इस पे भी स्वागत करेंगे और जो गोरखपुर में उसका स्वागत करेंगे। इस देश की संस्कृति से अकबर, हुमायूं, बाबर का कोई रिश्ता नहीं था। इस देश की संस्कृति से विलियम्स का, विक्टोरिया का कोई रिश्ता नहीं था। अगर शहीदों का और महापुरुषों का नाम अगर यहाँ रखा जा रहा है तो स्वागत होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का। उन्होंने एक बेहतर और बढ़िया काम किया। शहीदों महापुरुषों, उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी जी, शहीदों महापुरुषों की भी बात छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल हाजी हसन अहमद साहब से पूछना चाहता हूं। अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों होना चाहिए भाई? अयोध्या की पहचान फैजाबाद से है या भगवान राम से है? देखिए, नाम आप चेंज कीजिए, आप अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों होना चाहिए
ये तो अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या मतलब अयोध्या नहीं अलग नहीं है? नहीं, नाम चेंज हुआ तो फिर आपत्ति क्यों हो रही थी? देखिए, नाम चेंज अगर बीजेपी सरकार ने तमाम शहरों के किए थे तो इस पे आपत्ति क्यों हो रही थी? अगर इस देश की अस्मिता की पहचान अस्मिता है, अगर मान लीजिए एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अयोध्या की पहचान अगर भगवान राम से है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, या फिर किसी ऐसे शहर की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से है जो कि बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, उसका नाम अगर चेंज किया जा रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये सवाल ये है कि मौजूदा सरकार है वो अपने हिसाब से कर रही है, अगली सरकार आएगी वो अपने हिसाब से करेगी। तो ये टैक्स का पैसा जो तरह तरह से एक दूध दही पे टैक्स लगा के जो वसूला जा रहा है, वो किसी के अपने कि हमारी आस्था इसमें है, इस पे खर्च किया जाएगा। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपने खुद हाई स्कूल जब पास किया होगा तो इलाहाबाद बोर्ड से पास किया था, क्या आप अब उस डिग्री पे प्रयागराज तो आपको लिखेंगे? दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, आपको प्रयागराज दिक्कत क्या हो रही है? लिखेंगे आप, नहीं, हमें कोई प्रयागराज- दिक्कत नहीं हो रही। नहीं, दिक्कत नहीं, आपको हो रही है। प्रयागराज लिखने में दिक्कत क्या तो हो नहीं। रही है? सरकार जो है क्या उनको आप- मालूम है कंप्यूटर में जब इलाहाबाद डाला जाएगा तो प्रयागराज आ जाएगा, उससे किसी को भाई जो बदलने की डिग्री जरूरत नहीं है। आपके पास मार्कशीट है बदलने उसमें की कोई से जरूरत कैसे नहीं है। बदलेंगे? मार्कशीट कैसे बदलने की बदलेंगे जरूरत नहीं है। मार्कशीट पे से? जरूरत यानी वो मानसिकता बदलने पहचान की है। भाई देखिए- जरूरत मानसिकता देखिए, इस तरह बदलने से की डिबेट है। में नहीं कैसे करता, मेरी आदत राष्ट्रवाद नहीं की है कि मानसिकता चीफ को पुकार वाली बदलिए। बेवजह की बात की जाए। जब धार्मिक पे मोहर नहीं, लगा नहीं, करके नहीं, नहीं, आप नहीं, बदल दिया ये- जाता ये- है, से तकरीर करवाइए फिर। धार्मिक फिर पहचान बदल आपको दी जाती इन्हीं है लोगों से मोहर लगा तकरीर के। करवानी नहीं चाहिए। नहीं, तो ऐसे हाजी ही सब हसन बदल अहमद जाएगा। साहब नहीं होती। हाजी हसन अहमद नहीं, साहब, देखिए नहीं, ये नहीं, एक बड़ा आप इन्हीं लोगों सिंपल, से ये बड़ा तकलीफ सिंपल होगी। एक्सक्यूज है, ये आप बड़ा इन- सिंपल। नहीं, जब आप सिंपल अपने excuse तर्कों से कैसे? नहीं, जब आप अपने जवाब तर्कों से- लेना नहीं चाहते, आप जब आप दीजिए ना, सुनना नहीं चाहते, आप तो क्यों दीजिए जवाब बुलाते हैं? दीजिए, आप दीजिए जवाब, कोई नहीं नहीं, बोलेगा। आप बताइए, आप जवाब कि दीजिए ना, मेरी कोई नहीं मार्कशीट बोलेगा। पे इलाहाबाद बोर्ड लिखा हुआ है, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? आजीवन मेरे मरणोपरांत, मेरे मरने के बाद भी वो मार्कशीट हमारे बच्चों के पास रहेगी तो इलाहाबाद का नाम जिंदा रहेगा। सुनिए देखिए, सुनिए आज भी सुनिए, बच्चा पैदा सुनिए, होता है, सुनिए, उस पर हाजी धार्मिक हसन मोहर लगा के हाजी उसका हसन धर्म बदल अहमद दिया साहब, जाता है। हाजी ये हसन उसी अहमद तरीके साहब, से नाम हाजी बदल दिया हसन अहमद जाएगा। साहब, पहली बात तो ये आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, इलाहाबाद बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद लिखा जाता था उस पर, आपकी मार्कशीट पे भी लिखा होगा, इलाहाबाद बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। भाई माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद है, उसको प्रयागराज आप कैसे करेंगे बताइए? क्या दिक्कत हो गई? करोड़ों लोगों के क्या पास है। दिक्कत हो गई? कर दिया गया, दैट्स ऑल। किया जाएगा नहीं, कर दिया गया है। देखिए, और यही ऐसे गलतफहमी ऐसे है, बहुत से यही शहरों के भ्रांतियां नाम है बदले जो फैलाई जाएंगे। जा रही है। हमारे पास तो इलाहाबाद ही लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा। आप कैसे वो पहचान आप किसी की नहीं छीन सकते? हाँ, आप नहीं, अपने इलाहाबाद लिए की पहचान- आप अपनी रमन जी, अपनी इसका इच्छा उत्तर मैं पूर्ति दे जरूर देता कर सकते हैं और करिए। अच्छा, शिशिर किसने रोका है चतुर्वेदी, आपको? शिशिर चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए। आपसे जानना चाहूंगा, जितने शहरों के नाम बदले गए हैं, आप बताइए, हाजी हसन अहमद साहब को बताइए कि क्या उन शहरों की पहचान उनके वर्तमान नाम से थी या उनकी पुरानी अस्मिता से थी? देखिए हम आपको बताएं, एक लाइन में इसका सीधा सीधा उत्तर है। इस्लाम के कट्टरपंथी जिस जिस देशों में गए, जहां पर दूसरे धर्म के लोग गए, तो वहां पर उनकी मूर्तियां तोड़ी इन्होंने वहां की धार्मिक पहचान शिक्षा पति से तोड़ दी ना, खत्म कर मैं दिया ना। ऑब्जेक्शन उस देश को करता हूं, इस्लामिक इस्लाम देश के बना दिया खिलाफ ना। नफरत तो फैलाने इस्लामिक वाली देश बना दिए डिबेट गए, का मैं हिस्सा और नहीं वहां बन से बुद्ध सकता के देश और न बना बनना दिए गए। चाहता हूं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ नहीं पर सकता हूं। इस्लाम के खिलाफ- नहीं, बिल्कुल इस्लाम के इसमें- खिलाफ इसमें नफरत फैलाई जा रही है, नफरत की एक बात ही नहीं प्रोपेगेंडा है। चलाया जा रहा है। नहीं, इसमें नहीं, नफरत नहीं, की बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल बुद्ध के देश ऐसी में क्या देखिए, हुआ? हाजी गंदी हसन अहमद साहब, मानसिकता यही तो हुआ। का हिस्सा शमशी नहीं आजादी, बनना शमशी चाहता हूं। आजादी। बनूंगा। इनकी मैं आजादी नहीं है। चाहता हूं। तो भाग जाते ये हैं। चाहता हूं। जब कि जवाब आप नहीं सबका होता साथ, भाग सबका जाते हैं। विकास की बात होती जब थी। जवाब नहीं होता भाग जाते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल ऐसी जब गंदी जवाब मानसिकता नहीं के होता साथ भाग जो जाते हिंदू हैं। मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, बार बार अपने निजी स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए बिकने वाले लोगों के साथ बुद्ध की शमशी मूर्ति आजादी, तोड़ी, शमशी आजादी, इसी लकड़ी एक सवाल है, तोड़ी गई। एक सवाल है बुद्ध की मूर्ति तोड़ी शमशी गई। आजादी, ये मैदान शमशी छोड़ के आजादी, भागने वाले शमशी लोग आजादी, हैं, ऐसे इनके मैदान छोड़ के पास भागने से कुछ हमेशा नहीं जवाब होता नहीं रहता। है। इनके पास ये जवाब ऐसे नहीं है। ऐसे और मैदान छोड़ के समाजवादी भागने से पार्टी कुछ के नहीं होता। कुछ- एक मिनट, शमशी आजादी उत्तर प्रदेश की, भागने सुनिए वालों का जवाब सुनिए, नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनसंख्या जनता देख रही है आपको। शमशी आजादी, एक बात बताइए कि जब पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं तब आपको आपत्ति नहीं होती है, जब पत्थरबाजी होती है तब आपत्ति नहीं होती है, और यहाँ पे शहरों के नाम बदलने को लेकर डिबेट हो रही है तो आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपका धर्म खतरे में पड़ जाता है। ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है शमशी आजादी? ये कौन सी मानसिकता है? साहब थे, ये ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हैं जी, और समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने ये मिशन बना लिया है। जब ये फंसने लगते हैं तो इसी तरीके से डिबेट का बाइकाट करते हैं, क्योंकि इनके पास हर जगह वही नफरत फैलाने वाली बातें ये याद करके आते हैं, लेकिन जहां पर हम लोग पहुंचते हैं, जब इनसे वाद विवाद होता है तो ये इसी तरीके से बाइकाट करके चले आते हैं। मैं आपके
चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को चैनल पे बुलाना ही नहीं चाहिए। हाजी हसन अहमद साहब जैसे लोगों को सचमुच चैनल पर नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई लॉजिकल बात हो रही है तो उसका लॉजिकल आंसर दीजिए, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। भागना कोई विकल्प नहीं है, उसका जवाब दीजिए। ये हमेशा के भगोड़े हैं, ये हमेशा से इन लोगों हाजी साहब आइए, हाजी साहब आइए, उसका जवाब दीजिए। इस तरीके से भागते हैं। हाजी साहब का उत्तर नहीं आज। नहीं, उत्तर कभी नहीं रहा इनके पास, क्योंकि ये हमेशा इन्होंने झूठ की राजनीति की है और यहाँ पर बैठकर सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा करने की बात कर रहे हैं। अरे जवाब देने की बात हो रही है, हम अपनी पार्टी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, शिशिर चतुर्वेदी अपने संगठन शिशिर जी जवाब देना चाहिए। शिशिर जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बहुत एक सीरियस डिबेट हो रही है। अगर शहीदों के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे अगर वार्डों के नाम बदले जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? और अगर एक सार्थक दिशा में डिबेट जारी है तो इनकी अस्मिता खतरे में पड़ जा रही है और इनका वजूद खतरे में पड़ जा रहा है। ये कौन सी बात हो गई? देखिए, इनकी हंसी और इनकी खुशी, इनके आंसू, इनके गम, इनका प्यार पाकिस्तान के रहेंगे इस देश में और आंसू बहाएंगे पाकिस्तान के लिए, यही सच्चाई है। अब मैं आपको कुछ तथ्यों से समझा देता हूं इस पूरी बात को। आप देखिए, क्या कट्टरपंथी इस्लाम के मानने वालों ने चर्च नहीं तोड़ा? देखिए शिशिर जी, लाइन पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी है जी। क्या इन्होंने चर्च नहीं तोड़े? क्या इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं तोड़ी? मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं अभी भी यही बता रहा हूं, हाजी हसन अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से, इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत मुद्दे पर डिबेट हो रही है और हम चाहेंगे कि आपका इसमें रिएक्शन मिले, इसलिए कि आप एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आपकी बातें लोग सुनते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप डिबेट में जुड़ें। शमशी आजाद जी, रमन जी मेरी बात सुनिए। चलिए, क्या चर्च नहीं तोड़े गए? क्या मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या आज भी, अभी परसों की अखबार में था, धर्म में उपासना के नाम पे सुन्नियों ने शियाओं के नमाज पढ़ते हुए लोगों को मार दिया। बताइए, ये धर्म इसलिए होता है कि हम लोग दिन भर की थकावट जब समाप्त हो जाए अपने अच्छे बुरे के लिए ईश्वर से याद कर ले। बस रास्ते अलग है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई ईश्वर को याद करता है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता है, बस रास्ते अलग अलग है बस। लेकिन ये सब मुसलमानों पे लागू नहीं होता है। ये चंद, मैंने बोला, हाजी सच सुने बगैर चले गए, मैंने इनसे कहा कि कट्टरपंथी मुसलमान जो मस्जिदों को तोड़ते हैं, जो मंदिरों को तोड़ते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों पे मैंने कहा बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। नहीं, लेकिन लखनऊ में तोड़ा गया। शिशिर जी एक बात बताइए, हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात बताइए, इनकी बातों से आपको आपत्ति क्यों है, ये बताइए। हमको हाजी हसन जी की बातों से आपत्ति नहीं है। हम यहाँ जिस दल से आए हैं, हम अपनी बात रखने आए, विचार रखने आए हैं। बात का जवाब बात शमशी आजाद जी, आखिर कौन सी बात से आपको आपत्ति है? और इसके बाद हाजी हसन अहमद साहब के पास जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने गोरखपुर का विकास किया, हमने 10 नए वार्डों का परिसीमन किया और उनका नाम बढ़ाया। हमने शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम से भी वार्ड पे नाम रखा है। तो इनको ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने सारा जो है तो एक ही संप्रदाय के। चलिए हाजी साहब के पास एक बार फिर से जाते हैं। पार्टी के लोगों के नाम पे रख दिया है। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपकी बातें लोग सुनते हैं, 23 करोड़ की जनता देख रही है आपको। आप ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी भी नाम को नामकरण अगर किया जा रहा है तो इसमें आखिर ये कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है और जो सियासी बवंडर खड़ा कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ ये, क्योंकि मौजूदा सरकारें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से नाम रखती हैं, चाहे जनता की डिमांड पे, चाहे अपने सियासी मुफाद की वजह से। आपको लगता है ये सियासी है? नहीं, देखिए बात कंप्लीट, अपने अपने मुफाद के हिसाब से, अपने फायदे के लिए, चाहे अपने कार्यकर्ताओं की डिमांड पे, चाहे कम्युनिटियों की डिमांड पे जो वहाँ पे रहती हैं उस इलाके में, चाहे वो। तो इस बात इसकी नहीं है ना, मेरी नाराज़गी इस चीज़ से, ना मैंने डिबेट में इससे। सवाल ये है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि चंद लोग जो मंदिरों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, क्या कोई इंसान, मुसलमान तो दूर की बात है, कोई इंसान जो इंसानियत का दिल रखता है, जो इंसान है, वो किसी भी धर्म स्थल के ऊपर कोई अवहेलना कर सकता है? नहीं। तो यानी कि वो जानवर प्रवृत्ति के अपराधी टाइप के लोग होते हैं, तो उनको इस्लाम से क्यों जोड़ते हैं? पहली चीज। कोई अच्छा, भविष्य में बाबर, औरंगजेब ये आए थे, ये इतिहास था, आर्यन आए थे, ये भी इतिहास था।
आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल के एक साथ बिल्कुल, रह रहे बिल्कुल। हैं। सरतन से जुड़ा कौन कह रहा है? सरतन से जुड़ा कौन कह रहा है? एक सवाल। ये इस्लाम के मानने वाले ही तो कह रहे हैं। आप बताइए सरतन से जुदा क्यों कह रहे हैं? ये क्या देश में कानून नहीं है, देश में संविधान नहीं है? और एक घटना से हाजी भाई सब से सुन लीजिएगा, इसी लखनऊ का उदाहरण दे रहा हूं। लखनऊ में दूसरे देश की घटना को लेकर के एक शांति प्रिय जुलूस लखनऊ के लक्ष्मण टीला से निकलता है, जो कि टीला वाली मस्जिद कही जा रही है। वहां से एक शांति प्रिय जुलूस निकलता है। बुद्धा पार्क आते आते वो अराजक हो जाता जुलूस, बुद्ध की प्रतिमा तोड़ता है। हिंदू जो औरतें थी बिछिया और सिंदूर लगाई थी उनकी आबरू पे हाथ डालता है। उसके बाद जब कैमरामैन पत्रकार भाई फोटो खींचते तो चापड़ से उस पत्रकारों पे हाथ काट देते हैं, हमला करते हैं, कैमरे तोड़े गए, FIR दर्ज है, सबूत है इस लखनऊ आपसे का। जवाब चाहेंगे हाजी हसन, बताइए। हाजी हसन साहब। देखिए शिशिर चतुर्वेदी जी जो बातें कह रहे हैं इसमें चापड़ से हाथ काटे गए ये कहाँ हुआ, ये तो शायद चौक किसी कोतवाली की- मुकदमा दर्ज है। किसी के संज्ञान में नहीं है। हो सकता है इनको इल्हाम हो, तो हो सकता है, मैं भी मान सकते, लेकिन वो लोग कौन थे? नहीं नहीं, उनको यही टोपी पहने डिवोर्स- थे, वो दाढ़ी वाले थे, टीले वाली भाई मस्जिद के अयोध्या पास में भी जाके दाढ़ी सबसे निकले थे। टोपी लगाए हुए हैं, कुछ लोग वही वो लोग मास्क थे। लेके और और मास्क पत्रकारों लेके ने पहुंचे पूछ लिए। थे, जिनके नाम भी उजागर है, जो जेल में बंद है, वो कौन थे? आपने टोपी से कैसे जज कर लिया? अयोध्या में वो 4 लोग कौन थे जो जालीदार टोपी लगा अरे के जिस घटना पहुंचे पे हुए तो उस थे? पे आइए। अरे अभी यही वही यही बात है, आइए, भागिए, यही टीले चीज वाली मस्जिद से अयोध्या मथुरा भाग गए। अरे यहाँ अहमदाबाद से लेके हजरतगंज तक पे हर जगह पे मिलती है। तो वो लोग कौन थे, जरा उनके नाम भी बता दिए जो अयोध्या में पकड़े गए, जिनकी मंशा धार्मिक उन्माद भड़काने की अच्छा थी। अच्छा अच्छा बताइए नाम उनका। आप बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, सुनिए सुनिए। तो आप सरासर सिर्फ फिर वहीं पे लौट के चले आए। मैंने कहा ना आप हाजी भाई, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं एक सवाल का उत्तर दे रहे जी। हैं। उस FIR में नाम चढ़े हुए नेम्ड FIR है, भाई नाम अयोध्या निकले में भी- उस घटना पे अयोध्या नाम में भी है, नाम से सीरिया में भी FIR नाम है, कि सीरिया टोपी में भी लगाए तोड़ा, हुए थे, बर्मा में रिकॉर्डिंग तोड़ा, मौजूद आपने है, चर्च भी दाढ़ी तोड़ा। रखे हुए अच्छा हैं। अच्छा, चलिए मैं एक सब सवाल, तोड़े आपने। हाजी हसन अहमद साहब आपसे एक सवाल करता दुनिया हूं। में तमाम कोई भी इस तरह के धार्मिक मामलात होते हैं, एक बात बताइए मुझे, ये फतवा क्यों जारी होता है? अगर फतवा जारी होता है, कोई भी फतवा जारी होता है, मैं किसी मौलाना स्पेसिफिक किसी मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी फतवा किसी भी मामले में अगर जारी होता है तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम करता है? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन लोग करते हैं ऐसा? देखिए अगर किसी भी फतवे से, पहली चीज मैं इस उसके सरा, क्योंकि फतवा कोई भी ऐरा गैरा मौलवी या कोई भी संस्था नहीं दे सकती, पहली चीज तो लेकिन दे तो रहे हैं ना, देते रहे वक्तव्य। अब अभी हमारे साथ हमारे भाई शिशिर चतुर्वेदी भी तो तमाम फतवे दे रहे हैं, यही फतवा है, अपना वक्तव्य कहना, अपने आप को एक आदमी अगर कुछ कहता है तो FIR वही मेरा ये कहना है, शमसी आजाद जी मेरा ये कहना है कि इस तरह की धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिहाज से अगर कोई फतवा जारी होता है तो आखिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी मुखालफत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आगे आते हैं? देखिए कुछ पढ़े लिखे समाज के लोग जो हैं, जो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में अमन चैन रहे। जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस का मैसेज यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज 6 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में एक दंगा देखने के लिए मिल गया। तो बताइए, ये वही लोग हैं जो दंगा कराकर राजनीतिक रोटियां सेका करते थे, ये वही लोग हैं जिनकी फंडिंग ऊपर से हुआ करती थी, इनके आकाओं ने फंडिंग ऊपर से हुआ करती थी। हाजी हसन अहमद साहब आपसे जवाब चाहेंगे, दीजिए, बात इनकी सुनने दीजिए। जब ऊपर से फंडिंग बने, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दंगा कराओ, दंगा कराने का मौका नहीं मिल रहा है तो कभी ज्ञानवापी का विरोध करते हैं, शमसी आजाद जी का आरोप है कि ऊपर से फंडिंग होती है दंगा और भड़काने का काम करते हैं। इसके मुताबिक NRC में विरोध करके इस तरीके का काम करने की कोशिश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मदरसों को बाहर से फंडिंग होती है, इसके मुताबिक बहुत बार चर्चा हो भी चुकी है। आपसे जवाब चाहेंगे शमसी आजाद जी की बात का।
देखिए, जब इनको पता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये डिबेट चैनलों पे बैठ के जनता को भड़काने का उसका क्या है? जब हमें पता है कि मैं फंड दे रहा हूं आपको, जनता डिबेट से नहीं भड़कती है। नहीं हसन साहब, जनता तो डिबेट क्या? से नहीं भड़कती है, जनता पत्थर फेंकने से भड़कती है। अच्छा, जनता फतवा जारी मतलब करने ये से भड़कती है कि अथॉरिटी हम है, सरकार हम है, एक्शन हमें लेना है, और हम कहते रहे ऊपर से फंडिंग हो रही है, सीबीआई हमारे पास, ईडी हमारे पास, संस्थाएं हमारे पास, और हम देखते रहे फंडिंग हो रही है। रोक तो दिया है, तमाम रिपोर्ट आ चुकी हैं। रोक तो दिया, यही तो हो रहा है कि रोक दिया, रोजी रोटी बंद हो गई है। चलिए तो हर गोरखपुर छोटे पे आते हैं, मुद्दे को गोरखपुर पे बड़ा आते हैं, मुद्दा गोरखपुर पे बनाने आते की हैं, कोशिश गोरखपुर पे करें। आते हैं, वार्डों का नाम अगर बदला गोरखपुर पे गया, आते हैं। तो उससे क्या विकास, क्या शिशिर इनको नुकसान हो चतुर्वेदी, सकता है भाई? शिशिर आप चतुर्वेदी। बताएं, आपको समर्थन है कि नहीं आपका? शिशिर- आप बताएं हाजी जी, हसन अहमद साहब, जी। क्या आप इसके सपोर्ट में है कि विरोध करना चाहते हैं? आप बता जी, दें। बताइए, 2 लाख हाजी लोग हसन अहमद साहब। नाम बदले गए, सही किया गया, गलत किया गया, बस मैं इतना जवाब चाहता हूं उनसे, बता दीजिए। हाजी अभी साहब, इनकी मानसिकता का पता चल जाएगा देखिए, फौरन। अरे हमारी मानसिकता का पता लगा कि आप जैसे नेता क्या करेंगे? नहीं, आप बताइए नेता ना। हैं। जवाब दीजिए ना, हम जवाब नेता दीजिए। नहीं है। आप हमने जवाब पूछा दीजिए। कि आप जवाब नामकरण दीजिए। हुआ है, नाम बदला नहीं, गया है, आप- आप इसके आप- सपोर्ट में है कि विरोध में है? बात खत्म। जी, आप आप बता जवाब दें। दीजिए। ना हम इसके सपोर्ट में है, ना हम विरोध में हैं। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? क्यों हम सपोर्ट में आए? क्यों अरे हम विरोध में आए? ये कौन सी सुनिए बात क्यों हुई? नहीं है? सपोर्ट में अगर कोई तो पक्ष सपोर्ट होगा कर देंगे, आपका। आपका कोई अगर तो पक्ष सपोर्ट होगा। कर देंगे तो ये मुस्लिम स्कॉलर कल से यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इनकी आपका बिरादरी कोई के तो लोग पक्ष इनको जाने होगा। नहीं देंगे। हसन साहब, और कोई तो विरोध पक्ष कर होगा देंगे आपका। तो हम लोग इनसे सवाल करेंगे, तो इन्होंने बीच का रास्ता अख्तियार किया। अच्छा, एक बात बताइए, सपोर्ट एक करूंगा, बात मैं बताइए, विरोध एक बात करूंगा। बताइए, एक बात बताइए, दुलमुल रवैया। एक बात बताइए। इस तरह, जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, काश किसी फतवे पर भी आप उसी तरह से रिएक्ट करते कि हम इस फतवे के ना सपोर्ट में है ना विरोध में है। जब मैंने कल शायद आप ही के चैनल पे जी, 2 दिन पहले मैं जी। मौजूद था, और उस लड़की के खिलाफ जो फतवा आया था, मैंने कहा था कूड़ेदान में जाना चाहिए ऐसा फतवा, तो शायद आपने सुना नहीं था। हो सकता है कि आप चीख पुकार ज्यादा हो रही थी, उसमें सुन ना नहीं, पाए। नहीं, मुझे और अच्छी आज तरह भी याद है। मैंने कहा कि चलिए, ऐसे वापस टॉपिक पे ऐसी आते हैं। संस्थाओं के फतवे को मैं ठोकर मारता हूं, ऐसे फतवों को। देखिए गोरखपुर आइए, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गोरखपुर और मैं रही एक बात चीज- जी, की चर्चा हो रही है गोरखपुर में, एक सरकार, सियासी पार्टी ने, एक सरकार ने इलेक्शन के करीब अपने हिसाब से एक नामकरण किया। नहीं, कौन से मुझे- इलेक्शन के करीब? कौन से इलेक्शन के करीब? अरे भाई 24 का इलेक्शन करीब 24 है। बहुत दूर है सर। नहीं, कहाँ दूर 24 है? बहुत दूर है हसन कहाँ साहब। दूर है? 24 बहुत दूर है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात हुए हैं उसमें विपक्ष के लिए तो बहुत दूर है। विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं है। नहीं तो पक्ष और अभी विपक्ष कहां, अभी कहाँ से इलेक्शन आ कहां गए? है? नहीं, अभी इलेक्शन कहां है? विपक्ष का तो तो शायद अभी यहाँ इलेक्शन पे कहां कोई, है? अभी विपक्ष इलेक्शन का कहां तो- है? विपक्ष भाई का तो कोई नामकरण यहाँ से- पे मौजूद ही नहीं है। शहीदों के नाम यहाँ पे, तो सत्ता के सपोर्टर ही, महापुरुषों के नाम पे, शहीदों के सत्ता नाम के पे। सपोर्टर, और जो सपोर्टर ही देखिए, मैं कहूंगा क्योंकि सत्ता के पक्ष भी नहीं शमसी है। आजाद जी, शमसी आजाद जी, यही मानसिकता साबित होती है। एक बात बताइए, 2024 में चुनाव है, 2022 में ये चेंजेस हो रहे हैं, महापुरुषों और शहीदों के नाम पे चेंज हो रहे हैं। इसमें हाजी हसन साहब को इसमें इलेक्शन का एंगल दिख रहा है। साहब की गलती नहीं, क्योंकि इनको 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप किस तरीके से भड़काऊ भाषण देना है, तो इनको 2024 ही दिख रहा है। अभी जबकि चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, इनको पता नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाजी हसन अहमद पता साहब, नहीं है एक बात 2024 बताइए। के लिए अपनी अभी तैयारी शिशिर कर रहे हैं। चतुर्वेदी देखिए, साहब। गोरखपुर एक टूरिज्म के लिए इस वक्त बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हिंदुस्तान के सभी लोग वहां पर पूजा अर्चना अच्छा, करने मुझे के लिए, एक बात दर्शन बताइए, करने के आए। मैं तो वहां एक पर चीज योगी बता रहा हूं, सरकार का बिल्कुल पूरा आप ठीक बोल फोकस रहे हैं। है कि वहां पर सड़कों का भी हम गए थे, कई साल के बाद जाना हुआ, तो मैं खुद देखकर अचानक लग गया कि किस तरीके से वहां पर विकास हो गया। सारी रोडें चौड़ी कर दी हाजी गई, हसन अहमद कारखाना साहब। लगाया गया, वहां 3-3 नए कारखाने लगाए सुनिए, गए हैं, सुनिए, तो सुनिए। सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हाजी तो वहां साहब। पर 10 वार्ड और बढ़ाए गए हैं, और हाजी उसके साहब। बाद परिसीमन के तहत कुछ किस वार्डों चीज का का नाम बदला कारखाना गया। लगा है गोरखपुर नहीं, में? मेरी बात किस सुनिए। चीज के कारखाने लगे सुनिए, हैं? आप कभी गए हैं गोरखपुर? आप हाजी सीमेंट हसन प्लांट अहमद एक, साहब, आप गोरखपुर गए हैं? यूरिया खाद 2, आपको गीडा के बारे में पता है? आपको गीडा के बारे में पता है? मैं जानता हूं गोरखपुर को, मैं शायद आपसे ज्यादा जानता हूं गोरखपुर को। मैं आपको बता रहा हूं, गीडा में जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां तमाम कारखाने लगे हुए हैं, वहां फर्टिलाइजर भी अभी शुरू होने वाला है। मैं किसी सरकार का किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा हूं, एशिया लेकिन की मैं सबसे आपको बड़ी कॉलोनी है वो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं कि रामगढ़ ताल से लेके वहां पे जो डेवलपमेंट इधर पिछले 1 साल में मैंने देखा है, शायद वो उस जमाने में हुआ करता था जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप शायद नहीं गए हैं, इसलिए आप हंस रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, डेवलपमेंट हुआ है। मैं किसी सरकार से इसको जोड़ के नहीं देखता। वो एक शहर है, हर शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन शिशिर चतुर्वेदी,
शिशिर चतुर्वेदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये मुख्यमंत्री का शहर है और यहां वार्डों का नामकरण हुआ है, क्या इस वजह से सियासत हो रही है? देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ी डिबेट होता है, इंटरव्यू चलता है कार्यक्रम में, राजा शर्मा जी का शो आता है इंडिया टीवी पे। जब योगी जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त का वो वीडियो सारी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तब भी यही प्रश्न आया था कि वहां पर जो उर्दू बाजार है, माया बाजार है, तो उन्होंने कहा जब मुझे पावर मिलेगी तब मैं वहां का नाम बदलूंगा। 4-5 साल पहले का इंटरव्यू हुआ, वो पड़ा हुआ है, वो उनकी कहना उस वक्त का था। और मैं फिर वही बात कर रहा हूं, इस देश के में बाबर, औरंगजेब, हुमायूं का कोई रिश्ता नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर नाम बदलने से वहाँ रहने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बताइए, जहाँ जहाँ पर इस्लामिक चरमपंथी गए, उन्होंने वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी, वहाँ की संस्कृति को मिटाया, यही सब तो उन्होंने किया था। और इस देश के हिंदुओं पे सबसे बड़ा घाव जजिया करता, पूजा करने पे, उपासना करने पे, अपने ऊपर वाले को याद करने पे हमसे इस्लामिक राज में उससे टैक्स लिया गया। आज योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में, क्या आज किसी नमाजी से पैसा लिया जा रहा है? आप बताइए। और उसके बाद आप बताइए, किसी गुरुद्वारे वालों से पैसा लिया जा रहा है या किसी ईसाइयों से पैसा लिया जा रहा है? लेकिन जब जब जहां जहां इनका राज आया, इन्होंने जुल्म की इंतहा की, वहां की मूर्तियों को हसन साहब से रिएक्शन, हमारे पास वक्त की कमी है। हसन साहब से रिएक्शन। देखिए, सवाल ये है कि यही कहते हैं कि मानसिक दिवालियापन, ये राजशाही नहीं, किसका मानसिक दिवालियापन? राजशाही को लोकतंत्र के आज इस हिस्से मानसिक दिवालियापन बाबर का, नहीं, मानसिक दिवालियापन किसका मानसिक दिवालियापन किसका? चलिए लगाया था उसने, क्या किया था? राजधानी बदली थी। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, राजधानी बदली थी, याद है आपको? शमशी आजाद जी लास्ट रिएक्शन आपसे, शमशी आजाद जी लास्ट रिएक्शन आपसे, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों सियासी कोहराम मचा हुआ है, क्यों, किसको आपत्ति हो रही है? भाई, गोरखपुर में जिनको आपत्ति हो रही है वो क्यों नहीं देखते कि रामगढ़ ताल परियोजना में वहां एक मरीन ड्राइव जैसा बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, वहां पे गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, जहां पे तमाम फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है भाई? और मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा हाजी हसन अहमद साहब को भी, एक बार गोरखपुर जाके देखिए और देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ने पे टैक्स लगवाएंगे। क्यों? मैं इंतजार करूंगा। नहीं, हर मुसलमान क्यों टैक्स लगेगा? क्यों टैक्स लगेगा? क्यों टैक्स लगेगा? हर मुसलमान क्यों टैक्स लगेगा? ये मुगल सल्तनत है, ये मुगल सल्तनत है या फिर जजिया लगेगा? टैक्स क्यों लगेगा? नहीं, हाजी हसन अहमद साहब सुनिए, हाजी हसन अहमद साहब सुनिए, हमारे पास वक्त की कमी है, 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 हमारे पास वक्त की कमी है। प्लीज साइलेंस, प्लीज, हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन हाजी हसन अहमद साहब, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे बहुत जिम्मेदाराना वक्तव्य की उम्मीद की जाती है, और आप बोल रहे हैं कि कब, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब नमाज पर टैक्स लगेगा। क्या ये मुगल काल है, ये मुगल सल्तनत है कि जजिया लगेगा इस पे? चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी नामकरण पर सवाल उठा रहे हैं, उनको सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कि महापुरुषों और शहीदों के नाम पर नामकरण हो रहा है, और जिनको आपत्ति है, जिनको प्रॉब्लम है, वो एक बार जाके गोरखपुर जाके घूम के देख के आए, उनको समझ में आ जाएगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशी आजाद साहब, हाजी हसन अहमद साहब और शिशिर चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश पर जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।